हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अवधेश यादव। दोस्तों, आज हम स्वागत करता हूं आप लोगों का रविंद्र स्टडी अड्डा पर। ये आपका ही चैनल है दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे संविधान की अनुसूची। बच्चों, बात करेंगे संविधान की अनुसूची। यानी आपसे अगर पूछेगा कि मूल संविधान में अनुसूची तो आप बताएंगे 8 और वर्तमान में पूछेगा तो आप बताएंगे 12। अब आप देखेंगे अनुसूची एक में आपका है संघ एवं राज्य क्षेत्र। मतलब इंडिया से बाहर का कोई अगर व्यक्ति पढ़े तो उसे ये पता लगे कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। हर एक राज्य का क्षेत्रफल जो लिखा है वो अनुसूची फर्स्ट में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुसूची आपका 2 में है पदाधिकारियों का वेतन। मतलब क्या है, अगर आप याद रखेंगे, वो भारत सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारी, उनका जो वेतन है वो अनुसूची 2 के अंतर्गत है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मतलब आपने पढ़ा होगा पर पैसा कमाने के कितने तरीके, 2 तरीके। एक तो शराफत से पैसा और एक 2 नंबर से पैसा। तो 2 नंबर का पैसा दूसरी अनुसूची में। मतलब आपने देखा होगा भारत सरकार के बड़े बड़े अधिकारी से राष्ट्रपति हो गए, है ना, प्रधानमंत्री हो गए, तो वो 2 नंबर से ही पैसा कमाते। 2 नंबर से न कमाते तो 1 करोड़ की गाड़ी में कैसे घूमते, आप जानते हैं, है ना। तो पदाधिकारियों का वेतन ना, तो याद रखेंगे 2 नंबर का पैसा कौन से सूची में, 2 में। और 3 में आप याद रखेंगे, 3 में आपका है शपथ। क्या है बच्चा, शपथ। मतलब आप देख लेंगे, आप रीजनिंग पढ़े लिखे हैं तो इधर लगा लेंगे 3 इधर है अक्षर और 3 ही इधर है। दैट्स ऑल। 3 इधर है बच्चे और 3 इधर है। तो 3 में क्या है, पदाधिकारी का शपथ। 3 में आपका शपथ। और 4 में आप देखेंगे, इसमें आपका है राज्यसभा। क्या है बच्चा, राज्यसभा। मतलब आप देखेंगे जहां पर आपके 4 लोग हो जाते हैं तो वहां पर गठन हो जाता है एक सभा का। किसका हो जाता है बच्चा, सभा का। मैंने 3 लोगों में काम बनता नहीं, आपको पता है, जानते हैं हम बचपन से। और जहाँ 4 लोग हो जाते हैं तो वहां पर आपका हो जाता है राज्यसभा। मतलब राज्यसभा की सीटों का आवंटन। जैसे मेंबर यूपी से जाने हैं कितने, 31। तो याद रखेंगे राज्यसभा की सीटों का आवंटन पूछेगा तो आप बता देंगे कौन से आर्टिकल में, कौन सी अनुसूची में, 4 में। अब अनुसूची आप 5 देखेंगे तो इसमें आपका लिखा हुआ आपका SC और आपका SC और ST। अब बहुत लोग फॉर्म भरते हैं और जानते नहीं SC क्या होता है और ST क्या होता है। तो SC का मतलब होता है बच्चों आपका शेड्यूल कास्ट, यानी अनुसूचित जाति। और इसको बोलते हैं ST को अनुसूचित जनजाति, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स। तो आप देखेंगे, आप जब प्राइमरी में छोटे में पढ़ते थे तो आप जो आपको S जो बनाते थे वो 5 की तरह बनाते थे, गलती कर देते आप छोटे पे, है ना। तो 5 की जो बनावट है वो कैसी है, S जैसी। 5 की बनावट कैसी भैया, S जैसी। याद रखेंगे, यानी SC और आपका ST याद रखेंगे। अब 6 में अनुसूची में देखेंगे आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मतलब असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। जो संविधान आपका बन रहा था तब इन 3 राज्यों में आपका ST का अनुपात ज्यादा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन 3 राज्यों को विशेष छूट दी थी, कुछ आवास फ्री में दिए थे। तो जबरदस्ती से नाम ऐड कराया था मिजोरम ने, कहा हमें भी ऐड करो कि हमारे यहाँ भी ST का अनुपात ज्यादा है। अब आप इधर देखेंगे, आपका इधर अनुसूची 7 देखेंगे। अनुसूची 7 में आपका दे रखा है केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का बंटवारा। केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का बंटवारा मतलब बच्चों कुछ पावर केंद्र को दिया गया है और कुछ राज्य को दिया गया है। तो ये कुछ विषय हैं, आप याद रखेंगे। अब अच्छा, जैसे आप देखेंगे केंद्र सूची में अगर आपसे विषय पूछेगा तो आप बता दें वर्तमान में केंद्र सूची में कितने विषय, 100। राज्य सूची में पूछेगा तो आप बता दें कितने, 61। और संवर्ती सूची में पूछेगा तो आप बता दें कितने विषय हैं, 52। एक बात विशेष और सुन लें आप, ये चैनल आपका ही बता रहा है खाली। यानी अगर आपसे देखेगा केंद्र सूची में अगर पूछेगा मूल संविधान में तो आप बता देंगे कितने थे आपके, 97। और राज्य सूची में पूछेगा मूल संविधान में तो आप बता देंगे 66। और अगर संवर्ती सूची में पूछेगा तो आप बता देंगे 47। दैट्स ऑल। ये चैनल आपका ही बताता है प्रत्येक बार। अच्छा, अब आप देखेंगे, आप अनुसूची आपका 8, इधर 7 कंप्लीट हो गई। 7 में कुछ मैं आपको विषय बता दूं। जैसे अगर आपसे पूछेगा विदेश मामले तो किनके सर पास है, केंद्र सरकार के पास। RBI किनके पास है, केंद्र सरकार के पास। अच्छा, RBI केंद्र सरकार का विषय है, कितना पैसा छापना है ये केंद्र डिसाइड करता है, RBI के लिए करता है। अगर ये
जो आपका आरबीआई विषय है, अगर ये राज्य सरकार का होता तो आपस में झगड़ा होता, राज्य कहता कि हम भी पैसे में कम नहीं और केंद्र कहता हम भी पैसे में कम नहीं, तुम 10 करोड़ छापोगे तो हम 15 करोड़ छापेंगे। ये नरेंद्र मोदी कहते हम 10 करोड़ छापेंगे तो अखिलेश बोलते 15 करोड़ छापेंगे, तो आपस में जूता पट्टी होती है ना। तो ऐसे विषय आपको दिए गए, किनको दिए गए, केंद्र सरकार होगी, तो आपस में आपका भिड़ंत ना हो पाए। अच्छा, तो आप ऐसे पुलिस, तो पुलिस किसका विषय है, तो पुलिस है बच्चा राज्य सूची का विषय। मतलब इस पर जो कानून जो बना सकता है वो कौन बना सकता है, राज्य। कितने पुलिस वाले रिटायर हो रहे हैं, कितने भर्ती किए जाने हैं, कितने को पेंशन देना है, ये सब डिसाइड करेगा कौन, योगी आदित्यनाथ करेंगे। कितने रिटायर हो रहे हैं, तो ये राज्य सूची का विषय बच्चों, किसका है, राज्य का। कितने जवान भर्ती हो गए 49-67 में, कितने पीएससी में जवान है, ये सब देखना है किसको, राज्य सूची को। अच्छा, 8 में जो आपका है वो आपका क्या है, भाषाएं। क्या है, भाषाएं। तो एक बात याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि मूल संविधान में आपकी 14 भाषाएं थी, कितनी, 14 भाषाएं। और याद रखेंगे 15वीं भाषा जो आपकी आई थी वो आपकी आई थी सिंधी। कौन सी आई थी, सिंधी। और सिंधी के लिए संशोधन हुआ था 21वां, और सन था आपका 1967, सन 1967। ऐसे ही आप याद रखिएगा आपकी 3 भाषाएं एक साथ आई थी, ऐसे याद कर लेंगे आप। पहली आपकी भाषा आई थी नेपाली, दूसरी आपकी आई थी मणिपुरी, और तीसरी आपकी आई थी कोकड़ी। और इसके लिए संशोधन आपका हुआ था 71वां, और सन आपका 1992। अब देखो, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी 15 उधर हो गई, 16, 17, 18 हो गई। अब देखो इनके लिए बच्चों ट्रिक बता दो भैया, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये आपकी नेपाली है, और ये आपकी मणिपुरी, और ये आपकी कोकड़ी। यानी आपकी ये नेपाली है, ये आपकी मणिपुरी है, और ये आपकी कोकड़ी है। अब देखो ये 3 से याद रखेंगे, ये आपके असम के नृत्य, और एक आपका नट पूजा, एक आपका महाराष्ट्र, और ये आपका कलिंग गोपाल। ठीक है, ये असम के नृत्य भी हो गए। अब इसमें आप देखेंगे तो आपका गुजरात टॉप पर है, यानी आपका गुजरात में देखेंगे नमक के उत्पादन में, मूंगफली के उत्पादन में, और कपास के उत्पादन में। ये ट्रिक बहुत इंपोर्टेंट है। और नमक का जो पीएच मान होता है वो आपका 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है। तो ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, आपकी भाषाएं आपकी।